Hello dear students. So we continue our chapter morphology of flowering plant. Okay. इसमें हम लीफ डिस्कस कर रहे थे. ठीक, लीफ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था. ठीक है, तो लीफ के सारे पार्ट हमने समझे थे, उसके फंक्शंस भी हमने देखे थे. ठीक है, उसमें एक पार्ट मैंने डिस्कस किया था स्टिप्यूल्स. तो जरा मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं स्टिप्यूल्स के. ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप काइंड्स ऑफ कंडीशंस स्टिप्यूल्स कैन डिवाइडेड ऑन 3 टाइप्स. कौन कौन से? कैड्यूकोकस, डी कैड्यूकोकस एंड परसिस्टेंट. देखिए तीनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है. कैड्यूकोकस अगर स्टिप्यूल जो बेस बिल्कुल लीफ बेस जब लीफ बेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर लीफ जब अनफोल्ड होती है, मतलब लीफ जब अराइज होती है, तभी अगर स्टिप्यूल गिर जाए, फॉल ऑफ हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैड्यूकोकस. ठीक, एग्जाम्पल इज ओपेंशिया. ओपेंशिया प्लांट में ये देखा जाता है. अगर जैसे ही लीफ अनफोल्ड हो, बाइट से अराइज हो, ठीक है, और आगे बढ़े, उसी दौरान, ठीक, स्टिप्यूल फॉल ऑफ हो जाए. ठीक, तो कैड्यूकोकस. डी कैड्यूकोकस इज अपोजिट. देखिए लीफ क्या होता है, जब पूरी अनफोल्ड हो जाए, कंप्लीटली अनफोल्ड हो जाए, उसके बाद स्टिप्यूल फॉल ऑफ हो. मैंने क्या लिखा? फॉल ऑफ आफ्टर द लीफ अनफोल्ड कंप्लीटली. एग्जाम्पल इज मलबरी. मलबरी प्लांट में ये देखने को मिलता है. लास्ट वन इज परसिस्टेंट. लाइक स्टिप्यूल फॉल ऑफ ही नहीं होता, वो नहीं गिरता, पूरी जब तक लीफ रहेगी तब तक स्टिप्यूल रहेगा. ठीक, एग्जाम्पल आपका रोज और पी. ठीक, इसमें क्या होता है, एंटायर लाइफ ऑफ द लीफ स्टिप्यूल्स परसिस्ट. ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे स्टिप्यूल्स के. हालांकि स्टिप्यूल्स में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक टेंडर्स वगैरह स्टिप्यूल से भी बनते हैं. ठीक है, बट हम अभी यहीं तक स्टॉप करते हैं. आगे हम वेरिएशन पे पढ़ते हैं. अब देखिए मैंने लेमिना जो हमने स्टडी की थी उसमें वेन्स का अरेंजमेंट था कि नहीं? ठीक है, लीफ ब्लेड में आपने देखा बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट था. ठीक है, तो उसी अरेंजमेंट को जो लेमिने में होता है उसे एक टर्म दी जाती है वेनेशन. ठीक है, तो हमें वेनेशन ही पढ़ना है. ये कई टाइप का होता है. वेनेशन को हम देखेंगे. बेसिकली दो तरह के वेनेशन, इस वेनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है. 2 टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल. हालांकि एक फुरकेट टाइप भी होता है, वो मैं आगे हल्का सा आइडिया दूंगा उसका, बट मेनली बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं आपके, रेटिकुलेट और पैरेलल. क्या होता है रेटिकुलेट में? अगर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक वेन्स फॉर्म ए नेटवर्क, जैसे मैंने कल जो डायग्राम बनाया था लीफ का उसमें भी आपने देखा, और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये दिस इज द मिडरिप. ओके, दिस इज वेनलेट रेटिकुलेशन. ठीक है, और ये लेटरल वेन्स है. एक अरेंजमेंट टाइप का बन रहा है. ठीक है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको इसमें. ठीक है, कोई भी लिप्स कहीं से भी अराइज हो रही है, एक जाल सा बन रहा है. ठीक है, तो वो कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन, एंड इट इज फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट्स. ये आपको डाइकॉट प्लांट्स में देखने को मिलेगा. ठीक है, रेटिकुलेट वेनिएशन को भी हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक, मैं जरा कैमरा थोड़ा शिफ्ट करता हूं. यस प्लीज, इट इज क्लियर नाउ. सो रेटिकुलेट वेनिएशन को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट. देखिए अगर एक ही मिडरिप प्रेजेंट है लीफ में तो दैट इज कॉल्ड यूनिकोस्टेट. एग्जांपल इज अ पीपल, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिकोस्टेट. ओके, और अगर एक से ज्यादा मिडरिप प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं वेन्स या प्रिंसिपल वेन्स ज्यादा प्रेजेंट है लीव्स में, ऐसा भी देखा जाता है, तो वो आता है आपका मल्टीकोस्टेट में. ठीक है, एंड मल्टीकोस्टेट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट. देखिए कन्वर्जेंट जैसा कि नाम बता रहा है, कोई चीज एक पॉइंट पे जाके कंट्रोल मतलब ज्वाइन हो रही है, कन्वर्ट हो रही है. ठीक है ना, संकृत जिसे कहते हैं. तो कन्वर्जेंट में क्या होता है? एग्जांपल है फैमिली जिजिफाइसी फैमिली में ज्यादातर कन्वर्जेंट आपको देखने को मिलेगा, मल्टीकोस्टेट लीव्स. इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, देयर आर 3 मेन वेन्स. ओके, ये 3 मेन वेन्स है और उससे लेटरल वेन्स अराइजेस हो रही है. ठीक, और ये एक जगह जाके ज्वाइन होती है. ठीक है, तो उसे कहेंगे कन्वर्जेंट. और उसके अपोजिट डाइवर्जेंट.
डाइवर्जेंट में क्या होता है, कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं होती है वेन्स की। इसमें भी कई सारी मेन वेन्स होती हैं, मल्टीपल मेन वेन्स, ओके, बट दे कैन नॉट ज्वाइन एट अ पॉइंट, ओके, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ऐसा नेम इंडिकेट कोई चीज डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, कई दिशाओं में जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल है लूफा और इस रिफाइसी फैमिली। तो हमने रेटिकुलेट वेरिएशन पढ़ा। रेटिकुलेट वेरिएशन किस में पाया जाता है, ज्यादातर आपको मोस्टली ऑल डाइकॉट प्लांट्स में मिलेगा आपको, ठीक है। एक एक्सेप्शन भी है, वो आज मैं बताऊंगा अभी बाद में। फाउंड इन अ पीपल, हिबिस्कस एंड लूफा, ओके, मोस्टली फाउंड इन ऑल द डाइकॉट प्लांट्स। जितने भी डाइकॉट प्लांट्स होते हैं उसमें आपको रेटिकुलेट वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक। तो रेटिकुलेट वेरिएशन को हमने यूनिकोस्टेड और मल्टीकोस्टेड में डिवाइड करा था। देन मल्टीकोस्टेड अगेन डिवाइडेड इनटू कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट, ओके, और डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मिड-रे और मेन वेव्स, ठीक। नाउ वी कम ऑन द पैरेलल वेरिएशन। तो दूसरा टाइप था आपका पैरेलल वेरिएशन। देखिए, आपने बनाना का लीफ अगर गौर से देखेंगे तो उसमें जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल लेमिने के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी नेटवर्क की फॉर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल होती हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिने, ठीक है। इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी और अंदर मिड मेन और पैरेलल वेन्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। These are parallel veins. This is the midray. Okay, this is midray. So you can see these types of the arrangement in monocot. Okay, all types of the monocot plants have these types of the arrangement. Example banana. Okay, और भी example है इसका wheat, bamboo, grasses, fan palm. Okay, so again उसी तरह से जैसे रेटिकुलेट वेरिएशन हमने डिवाइड करा, पैरेलल वेरिएशन कैन आल्सो बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, यूनिकोस्टेड एंड मल्टीकोस्टेड। Like this type of arrangement found in the banana is the unicostate. This is the example of unicostate. You can say this is unicostate. Okay, and then multicostate again divided into two part, convergent and divergent. आप बैम्बू प्लांट होता है, उसकी लीव्स को अगर आप देखेंगे तो वो एग्जाम्पल है पैरेलल वेरिएशन का, कन्वर्जेंट का। या ग्रासेस में भी अगर आप गौर से देखेंगे, या वीट की लीव्स को भी अगर आप देखेंगे, क्या होता है उसमें कई सारी मेन वेन्स होती हैं, ठीक, और पैरेलली वेन्स निकलती हैं, नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं होता, पैरेलल निकलती हैं, ठीक, बट और एक जगह जाकर ज्वाइन होती है, जैसा कि मैंने इस लीव्स में दिखा रखा है। इसको बोलेंगे पैरेलल वेरिएशन और कन्वर्जेंट टाइप, ठीक। दिस इज सीन इन द ग्रासेस, बैम्बूज एंड वीट। नाउ ऑन द अदर हैंड डाइवर्जेंट यू कैन सी इन द फैन पाल्म, द लीफ ऑफ फैन पाल्म। इसमें देखिए आप कई सारी मिड-रिप है, ठीक है, वेरिएशन पैरेलल ही है, नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट डाइवर्ट हो रही है, कहीं पर भी ज्वाइंट नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट वेरिएशन, डाइवर्जेंट वेरिएशन, ठीक है। सो अब एक मैंने बताया था एक्सेप्शन, यस देयर इज अ एक्सेप्शन बिटवीन डाइकॉट एंड मोनोकॉट। लाइक one dicot plant, corymbium, this is dicot but have parallel variation. डाइकॉट है बट पैरेलल वेरिएशन शो करता है, दिस इज एक्सेप्शन। सिमिलरली अगर आप मोनोकॉट में देखें, कोलोकेशिया, एग्जांपल है, दिस इज मोनोकॉट बट ये शो करता है क्या, रेटिकुलेट वेरिएशन। इट इज क्लियर, ठीक है, समझ में आया, मैंने अभी लिखा है, आई थिंक इट इज क्लियर इन द कैमरा। ओके, सो कोरमियम इट्स अ डाइकॉट प्लांट बट शो पैरेलल वेरिएशन, इस कैटेगरी में आएगा, और मोनोकॉट है कोलोकेशिया विच शो रेटिकुलेट वेरिएशन। दीज टू आर द एक्सेप्शन, तो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, नो डाउट। अब मैंने एक बताया था, तीसरा टाइप भी बताया था मैंने आपको, अभी एक तीसरा टाइप मैंने
हल्का सा उसके बारे में भी आइडिया दे देता हूं आपको। हालांकि मोस्टली दीज टूज आर मोर इंपॉर्टेंट, बट एक तीसरा टाइप भी देखा जाता है। दिस इज फुरकेट। This types of the arrangement you can see in the ferns in Pteridophyta plants। इसमें क्या होता है, एक सिंगल मिडरिप निकलती है पहले, फिर उसमें से वो मिडरिप बाइफरकेट होती है, उसमें से कई सारी मेन वेन्स का निकलना हो जाता है। ठीक है, पहले तो मिडरिप डिवाइड नहीं होगी, इस तरह से निकलेगी, फिर ये दो में डिवाइड हो रही है मान लीजिए। ठीक है, फिर ये दो में डिवाइड हुई, फिर इनसे और भी डिवीजन होने लगे। ठीक, इस तरह से होता है, ये इसे फुरकेट टाइप बोलते हैं। दिस टाइप्स ऑफ द मिडरिप अरेंजमेंट यू कैन सी इन द टेरिडोफाइटा इन फर्न्स। ठीक है, पहले एक सिंगल मिडरिप होती है, फिर उससे और मिडरिप्स का अरेंजमेंट होता है, बाइफर्केशन और फिर और डिफरेंशिएशन हो जाता है इसमें। तो दिस इज थर्ड टाइप। सो दिस इज वी कंप्लीट वेरिएशन टुडे। Okay, I think all things are very clear. I hope you all like this video. Okay, for any doubt, message or comment me. Thank you. Hello dear students. So we continue our chapter morphology of flowering plant. Okay, इसमें हम लीफ डिस्कस कर रहे हैं। ठीक, लीफ के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कशन किया था। ठीक है, तो लीफ के सारे पार्ट हमने समझे थे, उसके फंक्शंस भी हमने देखे थे। ठीक है, उसमें एक पार्ट मैंने डिस्कस किया था स्टिप्यूल्स। तो जरा मैंने 3 टाइप्स लिखे हैं स्टिप्यूल्स के। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट टाइप्स काइंड्स ऑफ कंडीशंस स्टिप्यूल्स कैन डिवाइडेड ऑन 3 टाइप्स। कौन कौन से? कैड्यूकोकस, डी कैड्यूकोकस एंड परसिस्टेंट। देखिए तीनों में बहुत माइन्यूट सा डिफरेंट है। कैड्यूकोकस, अगर स्टिप्यूल जो बेस बिल्कुल लीफ बेस, जब लीफ बेस पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, अगर लीफ जब अनफोल्ड होती है, मतलब लीफ जब अराइज होती है, तभी अगर स्टिप्यूल गिर जाए, फॉल ऑफ हो जाए, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कैड्यूकोकस। ठीक, एग्जाम्पल इज ओपेंशिया। ओपेंशिया प्लांट में ये देखा जाता है। अगर जैसे ही लीफ अनफोल्ड हो, बट से अराइज हो, ठीक है, और आगे बढ़े, उसी दौरान, ठीक, स्टिप्यूल फॉल ऑफ हो जाए, ठीक, तो कैड्यूकोकस। डी कैड्यूकोकस इज अपोजिट। देखिए लीफ क्या होता है, जब पूरी अनफोल्ड हो जाए, कंप्लीटली अनफोल्ड हो जाए, उसके बाद स्टिप्यूल फॉल ऑफ हो। मैंने क्या लिखा? फॉल ऑफ आफ्टर द लीफ अनफोल्ड कंप्लीटली। एग्जांपल इज मलबरी। मलबरी प्लांट में ये देखने को मिलता है। लास्ट वन इज परसिस्टेंट। लाइक स्टिप्यूल फॉल ऑफ ही नहीं होता, वो नहीं गिरता, पूरी जब तक लीफ रहेगी तब तक स्टिप्यूल रहेगा। ठीक, एग्जाम्पल आपका रोज और पी। ठीक, इसमें क्या होता है, एंटायर लाइफ ऑफ द लीफ स्टिप्यूल्स परसिस्ट। ठीक है, तो ये कुछ टाइप्स थे स्टिप्यूल्स के। हालांकि स्टिप्यूल्स में भी मॉडिफिकेशंस होते हैं, लाइक टेंडल्स वगैरह स्टिप्यूल से भी बनते हैं। ठीक है, बट हम अभी यहीं तक स्टॉप करते हैं, आगे हम वेरिएशन पे पढ़ते हैं। अब देखिए मैंने लेमिना जब हमने स्टडी की थी, उसमें वेन्स का अरेंजमेंट था कि नहीं? ठीक है, लीफ ब्लेड में आपने देखा बहुत सारी वेन्स और वेनलेट्स का अरेंजमेंट था। ठीक है, तो उसी अरेंजमेंट को जो लेमिने में होता है उसे एक टर्म दी जाती है वेनेशन। ठीक है, तो हमें वेनेशन ही पढ़ना है। ये कई टाइप का होता है, वेनेशन को हम देखेंगे। बेसिकली दो तरह के वेनेशन, इस वेनेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करा जा सकता है। 2 टाइप्स के होते हैं, रेटिकुलेट और पैरेलल। हालांकि एक फुरकेट टाइप भी होता है, वो मैं आगे हल्का सा आइडिया दूंगा उसका, बट मेनली बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं आपके, रेटिकुलेट और पैरेलल। क्या होता है रेटिकुलेट में, अगर एक नेटवर्क का फॉर्मेशन हो रहा है, लाइक वेन्स फॉर्म है नेटवर्क, जैसे मैंने कल जो डायग्राम बनाया था लीफ का, उसमें भी आपने देखा, और इस डायग्राम में आप देख रहे हैं, ये दिस इज द मिडरिप, ओके, दिस इज वेनलेट रेटिकुलेशन। ठीक है, और ये लेटरल वेन्स है, एक अरेंजमेंट टाइप का बन रहा है। ठीक है, एक नेटवर्क का फॉर्मेशन दिख रहा है आपको इसमें। ठीक है, कोई भी रिप्स कहीं से भी अराइज हो रही है, एक जाल सा बन रहा है। ठीक है, तो वो कहते हैं रेटिकुलेट वेनिएशन, एंड इट इज फाउंड इन द डाइकॉट प्लांट्स।
ये आपको डाइकोट प्लांट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, रेटिकुलेट वेनिएशन को भी हम दो टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, मैं जरा कैमरा थोड़ा शिफ्ट करता हूं। यस प्लीज, इट इज क्लियर नाउ। सो रेटिकुलेट वेनिएशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट। देखिए, अगर एक ही मिड प्रेजेंट है लीफ में तो दैट इज कॉल्ड यूनिकोस्टेट। एग्जांपल इज अ पीपल, जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ यूनिकोस्टेट। ओके, और अगर एक से ज्यादा मिड प्रेजेंट है, या आप कह सकते हैं वेन्स या प्रिंसिपल वेन्स ज्यादा प्रेजेंट है लीव्स में, ऐसा भी देखा जाता है, तो वो आता है आपका मल्टीकोस्टेट में। ठीक है, एंड मल्टीकोस्टेट्स आर अगेन डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। देखिए, कन्वर्जेंट जैसा कि नाम बता रहा है, कोई चीज एक पॉइंट पे जाके कंट्रोल मतलब ज्वाइन हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। ठीक है ना, संकृत जिसे कहते हैं। तो कन्वर्जेंट में क्या होता है, एग्जाम्पल है फैमिली जिजिफाइसी फैमिली में ज्यादातर कन्वर्जेंट आपको देखने को मिलेगा, मल्टीकोस्टेट लीव्स। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें आप देख पा रहे होंगे, देयर आर 3 मेन वेन्स। ओके, ये 3 मेन वेन्स है और उससे लेटरल वेन्स अराइजेस हो रही है। ठीक, और ये एक जगह जाके ज्वाइन होती है। ठीक है, तो उसे कहेंगे कन्वर्जेंट। और उसके अपोजिट डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट में क्या होता है, कहीं पे ज्वाइनिंग नहीं होती है वेन्स की। इसमें भी कई सारी मेन वेन्स होती हैं, मल्टीपल मेन वेन्स। ओके, बट दे कैन नॉट ज्वाइन एट अ पॉइंट। ओके, दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट। ऐसा नेम इंडिकेट कोई चीज डाइवर्ट हो रही है। ठीक है, कई दिशाओं में जा रही है। तो इसका एग्जाम्पल है लूफा और ये जिजिफाइसी फैमिली। तो हमने रेटिकुलेट वेनिएशन पढ़ा। रेटिकुलेट वेनिएशन किस में पाया जाता है, ज्यादातर आपको मोस्टली ऑल डाइकोट प्लांट्स में मिलेगा आपको। ठीक है, एक एक्सेप्शन भी है, वो आज मैं बताऊंगा अभी बाद में। फाउंड इन अ पीपल, हिबिस्कस एंड लूफा। ओके, मोस्टली फाउंड इन ऑल द डाइकोट प्लांट्स। जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उसमें आपको रेटिकुलेट वेनिएशन देखने को मिलेगा। ठीक, तो रेटिकुलेट वेनिएशन को हमने यूनिकोस्टेट और मल्टीकोस्टेट में डिवाइड करा था। देन मल्टीकोस्टेट अगेन डिवाइडेड इनटू कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट। ओके, और डिफरेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ मिड और मेन वेन्स। ठीक, नाउ वी कम ऑन द पैरेलल वेनिएशन। तो दूसरा टाइप था आपका पैरेलल वेनिएशन। देखिए, आपने बनाना का लीफ अगर गौर से देखेंगे तो उसमें जो वेन्स होती हैं वो बिल्कुल लेमिने के पैरेलल होती हैं, बिल्कुल उसमें कोई भी नेटवर्क की फॉर्मेशन नहीं होती, बिल्कुल स्ट्रेट पैरेलल होती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने लिखा वेन्स रन पैरेलल टू ईच अदर विद इन अ लेमिने। ठीक है, इस तरह से एक दूसरे के पैरेलल निकलेंगी और अंदर मिड मेन और पैरेलल वेन्स का फॉर्मेशन होते हुए दिखता है। These are parallel veins. This is the midrib. Okay, this is midrib. So you can see these types of the arrangement in monocot. Okay, all types of the monocot plants have these types of the arrangement. Example banana. Okay, और भी example है इसका, wheat, bamboo, grasses, fan palm. Okay, so again उसी तरह से जैसे रेटिकुलेट वेनिएशन हमने डिवाइड करा, पैरेलल वेनिएशन कैन आल्सो बीन कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, यूनिकोस्टेट एंड मल्टीकोस्टेट। Like this type of arrangement found in the banana is the unicostate. This is the example of unicostate. You can say this is unicostate. Unicostate. Okay. And then multicostate again divided into two parts, convergent and divergent. आप बैम्बू प्लांट होता है, उसकी लीव्स को अगर आप देखेंगे तो वो एग्जाम्पल है पैरेलल वेनिएशन का, कन्वर्जेंट का। या ग्रासेस में भी अगर आप गौर से देखेंगे, या वीट की लीव्स को भी अगर आप देखेंगे, क्या होता है उसमें कई सारी मेन वेन्स होती हैं। ठीक, और पैरेलल ही वेन्स निकलती हैं, नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं होता, पैरेलल निकलती हैं। ठीक, बट और एक जगह जाके ज्वाइन होती है, जैसा कि मैंने इस लीव्स में दिखा रखा है। इसको बोलेंगे पैरेलल वेनिएशन और कन्वर्जेंट टाइप। ठीक, दिस इज सीन इन द ग्रासेस, बैम्बूज एंड वीट। नाउ ऑन द अदर हैंड डाइवर्जेंट you can see in the fan palm, the leaf of fan palm. इसमें देखिए आप कई सारी मिडरिप है। ठीक है, वेनिएशन पैरेलल ही है, नेटवर्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा, बट डाइवर्ट हो रही है, कहीं पर भी ज्वाइंट नहीं हो रही। दिस इज कॉल्ड डाइवर्जेंट वेरिएशन, डाइवर्जेंट वेनिएशन। ठीक है, सो अब एक मैंने बताया था एक्सेप्शन।
yes, there is an exception between dicot and monocot. Like one dicot plant, corymbium. This is dicot, but have parallel variation. डाइकॉट है बट पैरेलल वेरिएशन शो करता है. दिस इज एक्सेप्शन. सिमिलरली अगर आप मोनोकॉट में देखें, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया एग्जांपल है. दिस इज मोनोकॉट बट ये शो करता है क्या? रेटिकुलेट वेरिएशन. इट इज क्लियर? ठीक है, समझ में आया? मैंने अभी लिखा है. आई थिंक इट इज क्लियर इन द कैमरा. ओके, सो कोरमियम इट्स अ डाइकॉट प्लांट बट शो पैरेलल वेरिएशन, इस कैटेगरी में आएगा. और मोनोकॉट है कोलोकेशिया विच शो रेटिकुलेट वेरिएशन. दीज टू आर द एक्सेप्शन. तो इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू के लिए, नो डाउट. अब मैंने एक बताया था, तीसरा टाइप भी बताया था मैंने आपको. अभी एक तीसरा टाइप मैंने हल्का सा उसके बारे में भी आइडिया दे देता हूं आपको. हालांकि मोस्टली दीज टूज आर मोर इंपॉर्टेंट, बट एक तीसरा टाइप भी देखा जाता है. दिस इज फुरकेट. दिस टाइप्स ऑफ द अरेंजमेंट यू कैन सी इन द फर्न्स, इन टेरिडोफाइटा प्लांट्स. इसमें क्या होता है, एक सिंगल मिडरिप निकलती है पहले, फिर उसमें से वो मिडरिप बाइफरकेट होती है, उसमें से कई सारी मेन वेन्स का निकलना हो जाता है. ठीक है, पहले तो मिडरिप डिवाइड नहीं होगी, इस तरह से निकलेगी, फिर ये दो में डिवाइड हो रही है मान लीजिए. ठीक है, फिर ये दो में डिवाइड हुई, फिर इनसे और भी डिवीजन होने लगे. ठीक, इस तरह से क्या होता है, ये इसे फुरकेट टाइप बोलते हैं. This types of the midrib arrangement you can see in the Pteridophyta in ferns. ठीक है, पहले एक सिंगल मिडरिप होती है, फिर उससे और मिडरिप्स का अरेंजमेंट होता है, बाइफर्केशन और फिर और डिफरेंशिएशन हो जाता है इसमें. तो दिस इज थर्ड टाइप. सो दिस इज वी कंप्लीट वेरिएशन टुडे. ओके, आई थिंक all things are very clear. I hope you all like this video. Okay, for any doubt, message or comment me. Thank you.